आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा 2024 में होने वाले चुनाव की, क्योंकि उसको लेकर के जिस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली। एक बात जो कही जा रही है, जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक ने किया है कि 2024 में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां, खास तौर से उन्होंने भाजपा के लिए कहा कि कुछ भी कर सकती। हालांकि मैं जो खबर लेकर के आया हूं वो उसके ताल्लुक से यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ने, लेकिन फिरका परस्त ताकतें काफी सरगर्म है। झारखंड से खबर आई है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं कि खबर क्या है। आपको याद होगा कि शिव मंदिर में गोश्त का टुकड़ा फेंका गया था, मांस का टुकड़ा फेंका गया था शिव मंदिर में, और ये मांस का टुकड़ा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था। जब यह टुकड़ा फेंका गया तो वहां काफी सनसनी पैदा हो गई थी, काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जिसने उस गोश्त का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा शिव मंदिर में फेंका था, उसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो हिंदू शख्स है। यह है सबसे बड़ी खबर कि एक हिंदू शख्स ने ही शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका था स्वतंत्रता के एक दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। और ये पूरा वाकया जो है वो झारखंड गुमला जिले का है। वहां पे राजदीप कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इसी शख्स ने शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका था। और ये, जैसा कि मैंने बताया, जो रिपोर्ट है कि 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को इसने मंदिर में गोश्त का टुकड़ा फेंका था, और जिसके बाद काफी सनसनी पैदा हो गई थी। हालात जो है वो बिगड़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसे काबू किया और अब जो असल मुजरिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है राजदीप कुमार ठाकुर। इसने गोश्त का टुकड़ा फेंकाया। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि यह कितना खतरनाक होता है, ये कितनी बड़ी साजिश होती है। आपको याद होगा कि झारखंड के ही जमशेदपुर के शास्त्री नगर में इसी तरीके से मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था, जिसके बाद दो पक्षों में यानी हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो गया था। और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था। ये आप देख लीजिए। और अब ये पूरा मामला जो सामने आया है ये बहुत हैरान करने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों है। अब आप सोचिए कि जब कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, जब कोई यात्रा निकलती है, तो उसमें जो पत्थर चलाए जाते हैं, क्या वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते? और उसके बाद आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जुलूस निकलते पत्थर चलता है। इससे पहले पत्थर क्यों नहीं चले थे? इससे पहले मुसलमान जुलूसों में पत्थर क्यों नहीं फेंकते थे? अब क्यों फेंक रहे हैं, जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है? ये क्यों माहौल बार बार खराब होता है? और फिर जब पत्थर जुलूस में फेंका जाता है तो उसके बाद मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो क्या मुसलमान जो है वो इस किस्म का खतरा मोल लेगा? फिर ये क्यों हो रहा है? क्यों माहौल को खराब किया जा रहा है? और जैसा कि सतपाल मलिक ने दैनिक भास्कर के अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 2024 से पहले चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी बड़े लीडर की हत्या तक करवा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सतपाल मलिक का बयान है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या तक पर हमला करा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और भी कई चीजें उन्होंने कही है कि ऐसा करा सकते हैं। और ये वही सतपाल मलिक है जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट रहे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, और इन्होंने पुलवामा का भी जिक्र किया है, उसका भी इंकशाफ किया है। बार बार वो ये कहते हैं कि पुलवामा जो है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मोदी जी हैं, उनकी सरकार है। और सरकार चाहती तो ये ना होता, लेकिन ये कराया गया ताकि 2019 का चुनाव लड़ा जाए। तो ये जो खबर है, और ये पहली ऐसी खबर नहीं है, बल्कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो असल गुनहगार होता है उसको पकड़ा जाता है,
लेकिन जब ऐसी कोई खबर होती है तो कार्रवाई बहुत मामूली सतह की होती है और उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, कौन ऐसी साजिशें कर रहा है? क्योंकि ये जो मामला सामने आया, जाहिर है कि राजदीप कुमार ठाकुर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्या ये इंडिविजुअली कोई बात है या फिर इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही, कोई तंजीम काम कर रही, कौन है? और जैसा कि अखिलेश यादव ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी कि बीजेपी जो है ऐसा काम कराती है, बीजेपी बाकायदा पैसे देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तो यह करती है कि किसी मुस्लिम को ही पकड़ती है और उसको पैसे देती है, लालच देती है और फिर इस किस्म की हरकतें कराती है ताकि माहौल खराब हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हमने देखा था कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई थी और उसको लेकर के काफी तनाव था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 4-5 दिनों में 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक हिंदू तबके से था और उन्होंने ही मूर्तियां तोड़ी थी। तो कुल मिलाकर के कहने का मकसद यह है कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम नफरत क्यों कराई जा रही? क्या सरकार जो है इसका पता लगाएगी कि ये जो राजदीप कुमार ठाकुर है इनके पीछे कौन आतंकवादी संगठन है, कौन सी ऐसी तंजीम है जो ऐसा माहौल खराब करने के लिए इनको पैसे देती है, इनको लालच देती है? क्योंकि अगर अभी कोई और तबके से ताल्लुक रखने वाला होता तो उसके डांडे न जाने कहां कहां से मिला दिए जाते। लेकिन इसका पता लगाया जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक किस संगठन से, क्या इनका ताल्लुक आरएसएस से है, क्या इसका ताल्लुक बजरंग दल से है, क्या इसका ताल्लुक वीएचपी से है, क्या इसका ताल्लुक हिंदू सेना से है, आखिर किससे इसका ताल्लुक है? या यह भी हो सकता है कि कोई मुस्लिम तंजीम ही इनको पैसे दे रही हो। तो अगर कोई ऐसी तंजीम मुस्लिम भी है तो उसका भी पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। और अल्टीमेटली होता यही है कि ऐसे मामलात में मुसलमानों पे सीधे तौर पर शक जाता है, उनको लगता है कि मुसलमान ही ऐसा कर रहा है और फिर जो कार्रवाई होती है वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है और उसमें कई बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसा कि नूह और मेवात में हुआ। घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किसने पत्थर फेंके, कौन वो लोग थे, क्यों उनको नहीं पकड़ा गया, मोनू मानेसर अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ये अपने आप में बड़े सवाल है। जबकि 300 के करीब जो नौजवान है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका ताल्लुक मुसलमान से है, कई घर गिरा दिए गए और अभी भी सिलसिला जारी है। ये बात अलग है कि अब बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया गया और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई ताकि उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि जिस कमिश्नर ने यह बड़ा एक्शन लिया था अब उसका ही ट्रांसफर कर दिया गया। तो बहरहाल इस किस्म की खबरें आती हैं। सवाल यह है कि क्या नफरत फैला करके, क्या हिंदू मुस्लिम करा करके ही चुनाव जीता जाएगा या कुछ विकास का काम करके भी चुनाव जीता जाएगा? देखिए हमारी खबर आगे। बहुत बहुत शुक्रिया।